नमस्कार। आप सब कैसे हैं? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप अपनी खुशी, अपनी हैप्पीनेस, अपना जॉय, अपनी सैटिस्फैक्शन और अपनी अनफ की फीलिंग को किसी असाधारण उपलब्धि के बाद देखते हैं? आप खुद से ये कहते हैं कि जब वो प्रमोशन मिलेगी ना, तब मैं खुश होंगी। जब मैं डायरेक्टर बन जाऊँगी ना, तब मुझे ज़िंदगी में इनफनेस की फीलिंग होगी। जब मुझे मेरा ड्रीम पार्टनर मिल जाएगा, तब मैं सैटिस्फाइड होंगी। ये जब तो व्हेन देन का मनोविज्ञान हमारी खुशी को एक शर्त में फंसा देता है। ये हमें ये बताता है आप तब तक खुश हो सकते हैं जब आपको वो इस चीज हासिल कर लेंगे। जब तक आपको वो चीज नहीं मिलती ना, आप तो खुश हो ही नहीं सकते। और इस तरह हमारी जिंदगी जो है ना, एक कांस्टेंट इंतजार बन जाती है। हम हमेशा भविष्य के किसी बड़े पल का इंतजार करते रहते हैं, जबकि जिंदगी अभी और इस पल में हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा। मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, कोच हूं, थेरेपिस्ट हूं और कोर्सेज बनाती हूं। और अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में मैंने ये देखा है कि लोग अपनी जिंदगी में खुशी पा ही नहीं सकते, या कोशिश ही नहीं कर रहे कि वो खुशी को पालें, क्योंकि वो प्रेजेंट में तो रहते ही नहीं है, वो तो फ्यूचर में ही रह रहे हैं। आज हम इस जब तो के जाल को तड़ना सीखेंगे, एक ऐसी संस्कृति में जो असाधारण चीजों के पीछे भागती है। हमें साधारण चीजों में महसूस करनी चाहिए वो जॉय। इस वीडियो से हम ये जानेंगे कि कैसे आप अपनी रोजमर्रा के पलों में ही असाधारण चीजों को ढूंढ सकते हैं जो आपको खुशी दें। ये सिर्फ एक सोच का बदलाव नहीं है, ये आपकी खुशी का असली मतलब दिखाएगा कि खुशी किन चीजों में पाई जाती है। क्योंकि हम अपनी जिंदगी में खुशी नहीं सर्च कर रहे तो और क्या कर रहे हैं। किसी से भी पूछ लीजिए, किसी से भी बात कर लीजिए, वो यही कहेगा क्या ढूंढ रहे हो? शांति और खुशी। तो ये जो मेंटालिटी है ना, जो जब होगा तब मैं ऐसा फील करूंगी, ये खुशी का एक जाल है। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से गोल्स को तो बहुत पसंद करता है। हम लगातार कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। ये एक अच्छी बात है क्योंकि ये हमें प्रेरित रखता है। लेकिन जब हमारी खुशी, हमारी संतुष्टि और हमारी अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन इन गोल्स पर निर्भर हो जाती है ना, तो हम एक जंजाल में फंस जाते हैं। ये जाल हमें विश्वास दिलाता है कि जो जिस सिचुएशन में हम आज है ना, वो इनफ नहीं है। हमें ये सोचने पर मजबूर करता है जीवन में कहीं ना कहीं कुछ कमी तो है जिसे हमें भरना है। और सोशल मीडिया तो भैया इस चीज पे इतना इसको फोकस करता है कि यू आर नॉट इनफ। मैंने बहुत साल पहले कोका कोला का एड देखा था, उसमें लिखा था हैप्पीनेस इन अ बॉटल। ये एड था उनका, हैप्पीनेस इन अ बॉटल, खुशी इस बोतल में है। अगर आपने ये पिया तो आपको खुशी मिलेगी। और हम उस एडवर्टाइजिंग में अपने आप को बाय करते हैं। हम दूसरों के असाधारण पलों, उनकी छुट्टियों की तस्वीरें, उनकी सफलताएं की घोषणाएं देखते हैं और अपनी साधारण सी जिंदगी में अपने आप को उनसे तुलना करके मिजरेबल हो जाते हैं। और ये चीज हमें इतना बड़ा नुकसान देती है कि हमें वो वर्तमान क्षण जो है वो जीने से रोकती है। वो हमेशा अगली चीज के बारे में सोचती रहती है, अगली छुट्टी, अगला प्रमोशन, अगला घर। हम लगातार आगे की ओर भागते रहते हैं और हम कभी भी रुकने का अपने आप को मौका नहीं लेते कि हम इस चीज को एंजॉय करें जो मेरे पास है। तो मेरे एक फ्रेंड है, उसके फादर कहा करते थे, वो कहते थे कि अगर जो तुम्हारे पास आज है तुम उसमें खुश नहीं हो ना, तो कल जो तुम्हारे पास होगा तुम उसमें भी खुश नहीं होगे। तो असाधारण पर जुनून बनाम रखना साधारण की ताकत है। हमारी संस्कृति जो है वो हमको ये सिखाती है कि तुम्हें जो तुम्हारे पास है उसको संजो, उसको एंजॉय करो। लेकिन ये नहीं कि उसके उन चीजों के पास पीछे भागो जो आपके पास नहीं है। वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट्स है ना, कई बार ना हम जब नया मेरे पास आईफोन आया था ना, तो मैं हर जगह फोटो लेती थी, हर जगह हर चीज की फोटो लेती थी। अभी मैं वो करती नहीं। अभी तो कई बार ऐसा होता है, अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं फोन को होटल में छोड़ के जाऊंगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेक इन द स्मेल, द साइट्स ऑफ दैट प्लेस। मेरे को उसको एंजॉय करना है, उस क्षण को एंजॉय करना है, उस क्षण को एक अर्थ देना है। साधारण की ताकत को समझना यह है कि हमें उन चीजों को जो साधारण है उनको असाधारण बनाना है, उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना है, एक नया दृष्टिकोण क्रिएट करना है। और जब मैं उसके ऊपर फोकस करती हूँ जो मेरी लाइफ में ऑर्डिनरी है, मेरी लाइफ में ये फ्लावर्स हैं, ये मेरे गार्डन के फ्लावर्स हैं, कोई बहुत ग्रेट फ्लावर्स नहीं है लेकिन मेरे गार्डन से मैं रोज काटती हूँ इनको
और रोज अपने वाज में लगाती हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू एंजॉय दिस गिफ्ट दैट आई हैव ऑफ जस्ट ऑर्डिनरी फ्लावर्स। एक गुलाब के फूल भी नहीं है, बट दिस इज समथिंग ऑर्डिनरी बट गिव्स मी जॉय। तो आपको कल्पना करनी चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में वो जो छोटी छोटी चीजें उनको कैसे भूल रहे हैं ना, कैसे आप उन दिनों को जाने दे रहे हैं। आपने एक बड़ा अच्छा बर्गर खाया या आपने गोभी का पराठा खाया, मैं कह रही हूँ जिंदगी गार्डन गार्डन हो जाती है जब आप पराठा खाते हो। एज अ पंजाबी आई नो व्हाट जॉय इट गिव्स मी टू हैव दैट पराठा। आप सुबह बिस्तर से उठे, आपको कोई बीमारी नहीं है, कितनी बड़ी चीज है। आपके दोस्त, आप किसी को, आपने कभी अभी आप एयरपोर्ट पे जाएं और आप देखें, आप अगर किसी को रिसीव करने आए हैं तो उनके चेहरे ऑब्जर्व करें जो लोगों को रिसीव करने आए, और जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं ना, तो द इरप्शन ऑफ जॉय दैट हैपन्स व्हेन पीपल मीट ईच अदर। जो आप मिलते हैं या कोई और किसी को मिलता है तो दूसरों की आंखों में जो चमक होती है ना, जो जॉय, या एक छोटे बच्चे की हंसी, ये इट इज एन अनबिलीवेबल मोमेंट ऑफ जॉय। आपकी जिंदगी, मतलब उस दिन की टेंशन गायब हो जाएगी। अपने माता पिता से बातचीत करें, उनकी कहानियां सुने। ये सब वो साधारण पल हैं जिसे हम नजरअंदाज करते हैं और हम ये सोचते हैं अरे यार इनका क्या है, ये तो रोज ही होते हैं। द क्वेश्चन इज, जो वो रोज हो रहा है ना, उसको सेलिब्रेट करें। और एक कई बार ना जस्ट पॉज, अगली बार खुद को भागते हुए जब देखे ना, तो जस्ट स्टे स्टिल, स्टॉप करें, ठहरें, गहरी सांस लें, इस पल को पूरी तरह से महसूस करें। अपने सेंस ऑफ स्मेल, साइट, हियरिंग, इस सब को यूज करें। आसमान का रंग कैसा है? आज आसमान का रंग एक्चुअली बहुत सुंदर है, इट्स ब्लू, रोजी ब्लू होता है, लेकिन उसको ऑब्जर्व जब करेंगे तो कहेंगे आसमान का रंग ब्लू है। वो रोजी होता है लेकिन हम उसको देखते नहीं। अपनी आसपास की दुनिया को देखें, पेड़ों को देखें, पत्तों को देखें, और अपने आसपास की आवाजों को सुने। मेरे स्टूडियो में आई हैव द टिक टिक साउंड ऑफ द वॉच विच ऑलवेज कम्स। चिड़ियों की चहचहाहट, गाड़ियों का शोर, और स्पेशली जब बारिश होती है और बारिश की बूंदें जब धरती पर पड़ती है ना, और वो जो स्मेल आती है, आई थिंक इट्स कॉल्ड पेत्रीचोर, दैट्स द वर्ड ऑफ इट इन इंग्लिश। उसको सूंघें, इट्स सच अ ब्यूटिफुल स्मेल। जब आप खाना खा रहे हैं तो उसका हर निवाले का जो एहसास है उसे महसूस करें। ये सब है ना, ये माइक्रो चीजें हैं जो ऐसा करती हैं, जो आपको आपके वर्तमान में, प्रेजेंट में लेके आती हैं। ये सोचें कि आपका कितने थॉट्स जो है ना, वो आपके फ्यूचर के बारे में है या आपके पास्ट के बारे में है। कोशिश ये करें आपके मोस्ट ऑफ द थॉट्स ना अब इस वक्त प्रेजेंट के बारे में हो। दे शुड नॉट बी फोकस्ड ऑन योर फ्यूचर, क्योंकि जो पास्ट है वो तो भैया कैंसिल चेक है। मेरे टीचर कहते थे ये तो इट्स अ कैंसिल चेक, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। और जो फ्यूचर है वो प्रॉमिसरी नोट है, उसका भी आप कुछ नहीं कर सकते। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में ये पल है, क्योंकि कल अगले पल की गारंटी नहीं है और पीछे वाला पल बीत गया। सो बीइंग इन द प्रेजेंट। एक किताब मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी और मैं आपको रेकमेंड करती हूँ। किताब का नाम था द पावर ऑफ नाउ बाय एकार्ट टोले। अगर आप वो किताब खरीद सकते हैं या किसी लाइब्रेरी से ले सकते हैं, आप उसको जरूर पढ़ें, बिकॉज दैट बुक इज फिल्ड विद विजडम ऑफ हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट इन द नाउ। व्हेन वी लिव इन द नाउ, जॉय इज एक्सेसिबल टू अस। ये एटीएम की तरह है, प्रेजेंट में रहना, रेडी कैश मिलता है भैया। तो आज इस पल को ऐसे जियो कि जिंदगी तुमसे खुशी मांगे। दैट इज द वे टू एंजॉय। खुशी कोई मंजिल नहीं है, ये एक रास्ता है। ये कोई बड़ा इनाम नहीं है, बल्कि ये हर दिन का छोटा सा उपहार है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो भविष्य में होगी, लेकिन ये है इस चीज से हम आज इस वक्त ये खुशी महसूस कर सकते हैं। अगली बार जब आप किसी भी खुद की कोई भी चीज के लिए आप लड़ रहे हैं, अपने आप को पाते हैं इंतजार करता हुआ, तो याद रखें कि द मोमेंट टू लिव इज राइट नाउ। ये पल जो है ना, इसको जीना है, इसे महसूस करना है, इसे स्वीकार करना है, और यही जिंदगी है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये आपको प्रेजेंट पे रहना जरूर सिखाएगा। मेरे कितने कितने कितनी काउंसलिंग कॉल्स में ये सवाल उठता है अक्सर, क्लाइंट ये बोलेगा मैम जब मैं वहां थी ना तब मैं खुश थी, या जब मेरी वो रिलेशनशिप थी ना तब मैं उसमें खुश थी, वो खत्म हो चुकी है, छोड़ दो, वो कहानी को फुल स्टॉप लग गया है, इट इज ओवर। आज क्या हो रहा है? वो पास्ट में जीना, पास्ट का ट्रॉमा लेके जीना, या फ्यूचर में रहना, जब ये हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगी। खुशी हाथों से फिसलती रहती है।
ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिएगा कि आप किस जिंदगी में किस खुशी से भाग रहे हैं या किस खुशी को खोज रहे हैं जो आज की आपकी खुशी को खत्म कर रही है। मैं कमेंट्स जरूर पढ़ती हूँ, जवाब देती हूँ। और अगर आपको काउंसलिंग की जरूरत है अपने लिए या अपने किसी परिवारजन के लिए तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8106064015 पर। काउंसलिंग कॉल्स बहुत ही जल्दी बुक हो जाती हैं, तो अगर आपको जल्दी बुक करानी है तो मैसेज करें ताकि कॉल बुक हो जाए। और इसके अलावा आप में से जितने लोगों ने मेरा बाउंड्रीज का कोर्स लिया है, जो बहुत सारे लोगों ने लिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्स इंग्लिश में है लेकिन सिंपल टू अंडरस्टैंड है और उसके लाइव सेशंस जल्दी ही होने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।